Hello students, कैसे हैं? This is Ayush Tank and now today we'll continue our exercise 7.6. Now 7.5 तक की वीडियो सब लोगों ने देख लिया, आराम से एंजॉय किया. आई थिंक सबके फंडे क्लियर हैं बिकॉज अब नाउ हम लोग 7.6 मतलब बहुत डीपली अब हम लोग 7.6 को चालू करेंगे. नाउ पहले इंपॉर्टेंट समझ लें क्या चीज़ है यहाँ पे 7.6 और कहाँ काम आएगी. ये काम आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है. यहाँ पे तो ये बात तो कन्फर्म है कि 7.6 का जो क्वेश्चन है आइलेट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ये कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा. ये कंफर्म है, भले डायरेक्टली नहीं आए बट डिफरेंशियल इक्वेशन में कंफर्म आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड गाइस सारे चैप्टर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन गेट मैनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड शीट्स फ्रॉम देयर, है ना. नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, एक बहुत फेमस नाम है आइलेट रूल. हालांकि ये रूल का नाम है बट तो भी ये जो मेथड हम लोग जो फॉलो करेंगे इसको बहुत फेमस नाम से बोला जाता है आइलेट रूल. ये नाम तो धीरे धीरे तुम लोग गायब कर दोगे एंड फेमस नाम आएगा आइलेट रूल, ठीक है. वी विल डिस्कस इच एंड एवरीथिंग गाइस. नाउ पहले बात करते हैं कब लगाने का. सर ये जो तरीका है, ये जो मैथडोलॉजी है आइलेट रूल की, कब लगाने का है. जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शन का जो कि हो प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. पहले आप लोगों को फीलिंग आना चाहिए. जैसे x इंटू साइन एक्स हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया. एक क्वेश्चन ले लो अपन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स. समझ रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स. दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में. याद आ रहा है डिफरेंशिएशन के अंदर तो अपन ने प्रोडक्ट रूल सीखा था, वैसा ही है बट थोड़ा टफ है ये यहाँ पे, ठीक है. उसके कंपेयर में या मैं बोलूँ tan इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स. सो गाइस कैन यू फील द थिंग कि हमको लगाना कब है. दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो तब मुझे इस चीज़ को लगाना है. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं कि सर लगाना कब है. तो आपको फीलिंग आ गया कि दो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आप बहुत ईजी वे में नहीं कर पा रहे हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगाना है आइलेट रूल लगाना है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ठीक है. यहाँ पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूले की बात करते हैं. एनसीईआरटी बड़ा टफ फॉर्मूला दे रखा है, अपन एक इजी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v डॉट dx. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v. u मतलब एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, v एक दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन ले लो इसको. तो क्या फॉर्मूला है? u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x dx इंटीग्रेशन du बाय dx v डॉट dx एंड डॉट dx. ये तो इसका वाला पार्ट dx इंटीग्रेशन का, ये जो है इस पूरे का. क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? आई नो ये डिफरेंशिएशन जैसा इजी नहीं है, ये थोड़ा सा एक अपर लेवल पे है, यहाँ पे थोड़ा टफ है बट ये फॉर्मूला याद करना है, कोई चॉइस नहीं है. और फॉर्मूला इजी है, याद हो जाएगा. जो लोग पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम जो सब कुछ मुझसे पढ़ते हैं गाइस, है ना, धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस रहा है 7.5 तक का, प्रैक्टिस करते करते सब कुछ हो गया है, वैसे ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा. तो जरा सा वीडियो को पॉज करें और याद करें इस फॉर्मूले को. u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx का होल इंटीग्रेशन. सो आई थिंक ये चीज़ याद हो गई, है ना. हो जाएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा. नाउ दूसरा क्वेश्चन, द मेजर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का ये होना चाहिए. सर u और v दो फंक्शन हैं. डिफरेंशिएशन में सर बहुत इजी था, किसी को भी u मानो किसी को भी v मानो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. पर यहाँ पे टेंशन है गाइस, यहाँ पे टेंशन है. यहाँ पे टेंशन ये है कि सर u माने किसको, इसको माने या इसको माने, v किसको माने, मतलब u और v किसको अज्यूम करें हम कि मेरा काम इजी वे में हो जाए. तो यहाँ पे एक रूल आता है, एक शॉर्ट फॉर्म है आइलेट रूल, जिसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं कि किसको मुझे u मानना है. एक चीज़ और सिखाता हूँ. जनरली कई स्कूल में u को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, v को बोलते हैं सेकंड फंक्शन. ये भी ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड है. u मीन्स फर्स्ट फंक्शन एंड v मीन्स सेकंड फंक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइलेट रूल. क्या शॉर्ट ट्रिक है आइलेट? सब लोग अपने नोट्स में या एनसीईआरटी की बुक में ही लिख देना है, ठीक है.
आई समझना बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कुछ भी, कॉट इनवर्स एक्स। क्या समझ गए? कोई दिक्कत? एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल लॉग एक्स, कुछ भी ले लो, लॉग साइन एक्स भी हो सकता है भाई, आगे लॉग लगना चाहिए, कुल मिला के आगे की साइड लॉग लगना चाहिए, तो दीज आर नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। अब सर एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, सिर्फ एक्स हो गया, सिर्फ एक्स हो गया, सिर्फ एक्स क्यूब भी हो सकता है, प्लस 2 प्लस 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। एक और चीज़ जानना, मैं बोलूँ सिर्फ 1 या 2, ये कोई भी नंबर 100, ये सब भी क्या होते हैं? एल्जेब्रा में काउंट होते हैं। बहुत प्यारी चीज़ है भाई साहब, बहुत प्यारी चीज़ बोल दी मैंने, ये बहुत ध्यान रखना। आप कुछ क्वेश्चन 6 7 में क्वेश्चन देखना, वहाँ पे काम आने वाला है, अपन करेंगे, बट अभी एक बार आप लोग समझिए यहाँ पे कि ए मानी एल्जेब्रिक फंक्शन और 1 2 100 सिंपल एक कांस्टेंट, उनको याद है अपन बोलते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे, क्या बोलते थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे इनको। तो फंडा क्लियर? सिर्फ नंबर होंगे तो वो भी एल्जेब्रा में काउंट होंगे, बात ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। टी की के लिए जगह नहीं बची ना अपने पास, टी एंड ई। नाउ टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक नाम से सब समझ में आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि सब लोग जानते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, नॉट अ मैटर, नॉट अ बिग डील। नाउ ई की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ई की पावर एक्स हो गया, कुछ भी ले लो, ई की पावर एक्स स्क्वायर ले लो, तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ भी ले लो बच्चा, ई की पावर एक्स प्लस 2 ले लिया, वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। सो गाइस, सो दिस वाज द फुल फॉर्म ऑफ आई लेयर टू। आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, ए माने एल्जेब्रिक फंक्शन, रिमेंबर, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो बाय द प्रीफिक्स यू कैन लर्न दैम कि कौन सा क्या फंक्शन है। अब सर ये तो बताओ कि ना ये क्यों कर रहे हैं? ये जो पूरा रूल है प्रायोरिटी रूल है, किसके लिए? फॉर द सिलेक्शन ऑफ यू, दिस इज द प्रायोरिटी। मैं कहाँ लिखूँ? मैं यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे दिस इज द प्रायोरिटी रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ u, फॉर द सिलेक्शन ऑफ u, ठीक है। यहाँ पे u मिल गया तो दूसरा वाला अपने आप v बन जाएगा। नाउ देखो कैसे करते हैं, देखो बच्चों, जो पहले आ गया वो u। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसकी बात करते हैं, x इंटू साइन एक्स। x एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है? सर एल्जेब्रा पहले आ रहा है, तो जो पहले आएगा वो u हो जाएगा और दूसरा वाला v हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, एक्स स्क्वायर है एल्जेब्रिक फंक्शन, ई है एक्सपोनेंट फंक्शन। जो पहले कौन आ रहा है? सर एल्जेब्रा पहले आ रहा है, तो इसको अपन ले लेंगे u, दूसरा वाला v। इधर देखो ई एक्स इंटू साइन एक्स, ई एक्स तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई साहब, जहाँ पे ई होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले कौन आ रहा है? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है बच्चों, तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v, और इसके हिसाब से अपन यहाँ चीज़ें पुट कर देंगे और अपना काम आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो एग्जांपल, tan इनवर्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो tan पहले कौन आ रहा है? tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गाइस, तो पहले इनवर्स आ रहा है, तो इसको ले लेंगे अपन u, इसको ले लेंगे v। आई थिंक, आई होप सो, मैंने पूरा एक्सरसाइज एक बार में कवर कर दिया है। ये बहुत शानदार नोट्स है गाइस, कॉपी जरूर करना अपने कॉपी के अंदर। आई थिंक सबको समझ में आ गया, और कुछ चीज़ें धीरे धीरे क्वेश्चन करते वक्त समझ में आ जाएगी, नॉट ए बिग डील गाइस।
अच्छा, जो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करने आते हैं, जो डायरेक्ट मेरे आंसर्स देखने आते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन गाइस, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, बस शुरुआत है आपकी, तो तकलीफ थोड़ा बहुत हो सकती है, बट देखो करते करते सारे काम हो जाएंगे आसानी से। नाउ पहली बात तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे मुझे आइलेट रूल लगाना है, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है ना। कई बार क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगते हैं, जैसे पहले लगाते थे, बट वहाँ पे किसी को सब्स्टिट्यूट करने से कोई चीज़ गायब होती थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमें आइलेट रूल लगाने का है यहाँ पे। नाउ पहले लिखते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डॉट डी एक्स, ठीक है। क्या है, u बैठा, v का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, फिर v डॉट, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं फिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग आइलेट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। जरा देखो इसमें से u कौन है और v कौन है। एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले बाद में आ रहा है, तो x हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी यहाँ पे। x साइन x डॉट डी एक्स, यू को बिठाओ, साइन x डॉट डी एक्स, डी एक्स बाय एक्स, और साइन x का इंटीग्रेशन। देखो मैंने ds नहीं लगाया, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना हर चीज़ों के बारे में। यहाँ तक फंडा क्लियर। नाउ क्या करना रहेगा हमको, x साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। कई बच्चे कॉस एक्स लिख के आ जाते हैं, ध्यान रखना, माइनस कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1, साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, आप लोग मेरे वीडियो भी देखते हो ताकि हमको गलतियाँ सिखाऊं। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, बट कई बच्चे ऐसे प्रेजेंटेशन करके आते हैं, इट सीम्स लाइक 1 माइनस कॉस एक्स, जबकि क्या है यहाँ पे, ये ब्रैकेट आएगा। सो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कोई इशू नहीं है, एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा प्लस सी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुका हूँ मैं एक। कॉजेस का होता है बच्चा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक्स कॉज एक्स, कॉजेस का होता है साइन एक्स होता है, फिर प्लस सी। क्या फंडा सबको क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ चीज़ सीखो आने वाले वक्त में, अभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले वक्त में जब हम 7 to 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना जो वैल्यू पुट करते हैं, ये हम लोग छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्टली चीज़ों करेंगे। तो प्रैक्टिस इसी तरह करना, माइंड का लेवल उस लेवल पर जाके काम करना कि आपको हर चीज़ मन में भी सॉल्व कर सके। जैसे माइनस माइनस प्लस है, पता है ना यार, ये 1 क्यों लिखूँ, पता है ना कि एक्स का डिफरेंस 1 होता है, 1 इंटू दिस विल रिमेन सेम। सो फंडा क्लियर, डरा तो नहीं रहा हूँ मैं। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अगेन x साइन 3x है, बस फर्क क्या बड़ा, साइन 3x कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, u डॉट वी डॉट डी एक्स। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए बच्चों, ठीक है ना। नाउ फिर इंटीग्रेशन डी यू बाय डी एक्स, आप भी बार बार लिखें फॉर्मूला, डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जज कि u कौन है और v कौन है, बिकॉज आपका इनिशियल लेवल है अभी, ठीक है। तो एलजेब्रा पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। कई बार एक गलती और होती है, बच्चे u और v को प्रेजेंटेशन सही नहीं, u भी v लगता है, v भी u लगता है, ध्यान रखना। सो x लिखा, v है साइन 3x, आने वाली कुछ वक्त बाद में ये स्टेप गायब कर दूंगा बच्चों, और अपने बोर्ड में जायज़ है, बड़े क्वेश्चन में छोटे मोटे काम चलते रहते हैं ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, अभी ताकि सिर्फ और सिर्फ कमांड बने आपके अंदर और कुछ नहीं है। क्या फॉर्मूले पुट करना आया, कंफर्म। अच्छा ये मेथड सीखना कंपलसरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। ये स्किप करोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक स्किप हो जाएगा। सो गाइस ध्यान रखना, इंटरलिंक्ड है सब कुछ, ठीक है। सो अब ध्यान से, x लिखा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x, और या तो अंदर जाएंगे तो 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा,
सबको ये फंडा पता है ना कि साइन ए एक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डॉट डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, बिकॉज जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स का वो कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, डिफरेंशिएशन में आता था न्यूमरेटर में, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है तो वो नीचे आएगा। फंडा ध्यान रखना बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सबने 7.1 से लेकर 7.5 तक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। जिन लोगों ने अगर एक बार ही प्रैक्टिस किया तो गाइस नहीं चलेगा, बिना देखे अराउंड 3 to 4 टाइम्स, भले टॉपर बच्चा क्यों ना हो। एक्स का 1 हटा रहा हूँ, अब मैं छोड़ रहा हूँ कि 1 इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम। अब लाओ बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। फंडा क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर? माइनस माइनस प्लस, प्लस, अच्छा प्लस तो लिख दिया मैंने, और इस 3 को भी बाहर ले जाओ और cos 3x लिखो डॉट डी एक्स लिखो प्लस सी लिखो प्लस सी लिखो। कोई तकलीफ? बिंदास चल रहा है काम अपना, ध्यान से। प्लस 1/3 है, cos का साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। क्या कोई तकलीफ, क्या कोई मसला? बिंदास चल रहा है काम। 3 3 9 प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। डन, चलें, बी ए प्रो। डन, कॉपी करें इसको ना बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ना इट्स वेरी क्लियर कि आइलेट रूल लगने वाला है यहाँ पे। अब पहले मुझे जज करना है कि कौन तो u है और कौन v है यहाँ पे। सो हमारा फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला परमानेंट यहाँ लगा देते हैं इसको अपन, u डॉट वी डॉट डी एक्स, u का इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन du बाय डी एक्स इंटू वी डॉट डी एक्स का होल डी एक्स। आई थिंक अब सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वीडियो चलने दिया करो और क्वेश्चन करते रहा करो, दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर कौन है? एलजेब्रा। ई कौन है? एक्सपोनेंट। तो पहले कौन आ रहा है बच्चों? एलजेब्रा आ रहा है, तो ये u हो जाएगा और ये मेरा कौन हो जाएगा? v हो जाएगा। पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज राइट फॉर्मूला फर्स्ट, भले तुम्हें कितना भी अच्छा याद आता हो। नाउ एक्स स्क्वायर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डॉट डी एक्स माइनस डी यू बाय डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। ना बच्चों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चलता है, गेम ब्रैकेट्स का, इधर बहुत बड़ा गेम चलता है ब्रैकेट्स का, तो प्लीज़ टेक केयर, है ना, वाइल डूइंग सच थिंग्स। बहुत ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही हमेशा मैं वार्न कर देता हूँ कि ऐसी जगह ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का और ये बाहर बैठा हुआ माइनस का थोड़ा ध्यान रखना हमेशा। गलतियाँ होती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है डॉट डी एक्स होता है। कोई तकलीफ किसी के? कोई दर्द नहीं है। एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स, 2 एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर भेजा, और x डॉट ई एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो गेम चेंजर में वही कह रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वापस आइलेट रूल लग रहा है। दैट इज अ अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे वापस आइलेट रूल लग रहा है, यहाँ पे ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे वो क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो ये जो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। अब -2 है, इसका जो भी इंटीग्रेशन करूँगा वो ऐसा पूरा लंबा सा फॉर्मूला लगने वाला है जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, और उन सब से -2 मल्टीप्लाई होगा। तो प्लीज़ टेक केयर बाय पुटिंग सच ब्रैकेट्स, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ना वापस देखो, x बैठा e की पावर x डॉट डी एक्स माइनस डी एक्स बाय डी एक्स ई की पावर x डॉट डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स माइनस 2x, इसका e की पावर x माइनस, ये क्या हो जाएगा? x का तो 1 हो गया बच्चा, e की पावर x का e की पावर x डॉट डी एक्स। ठीक है,
आने वाले फ्यूचर में तुम लोग ये चीज़ गायब कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलेगा, बिकॉज हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है। ये स्टेप गायब कर दो, ये स्टेप गायब कर दो, 2 स्टेप गायब, काम वैसे ही खत्म हो जाएगा अपना। फिर x डॉट ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी लगाना। अभी तक मैंने प्लस सी देख रहे हो क्यों लगाया प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ों की सस्पेंस बाद में देता हूँ, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। कई बच्चे मुझे पहले मैसेज करते हैं, सर आपने सी क्यों लगाया। अरे पूरा वीडियो देखो, सी पहले पूरा वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, कई बार कोई मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मैं चीज़ों को एंड में करेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ ना कहाँ गलती हुई है, हो जाता है कई बार यार। तो पूरा देखो पहले हमेशा वीडियो मेरा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो, कुछ गलती हो गई या कुछ मिस हो गया या कुछ सस्पेंस छोड़ दिया तो उसको लास्ट में करेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। नाउ माइनस प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग वेटिंग हो रही है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको यहाँ पे e की पावर x कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 2x बचा, प्लस 2 बचा और प्लस c बचा। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर गाइस, कोई दिक्कत, आराम से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल 2 बार आइडिया टूल लगा यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, गेम ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है ना, x log x का इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो x एक अलजेब्रा है, log l है, l पहले आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे अपन, u मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। आइलेट रूल जो काम करता है वो प्रायोरिटी बेस पे काम करता है, और जो पहले आया उसको अपन u मानेंगे, रिमेनिंग वाला v हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट करें, u है log x, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करें, डायरेक्ट, चलो रेडी है। अब v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, कोई तकलीफ नहीं है, माइनस डी यू, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, डी यू बाई डी एक्स, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और v कौन है, x, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट डी एक्स। क्या कोई तकलीफ ना बच्चों, देखो ये लिखा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो एक तो 2 बचा है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स प्लस सी, ये प्लस सी ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग x माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्लियर गाइस, इजी था, कोई टफ नहीं है यार। चलें अपन आगे, चलो ना बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगेन सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log 2x, ठीक है। यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसेप्ट, मेरा फॉर्मूला लिख दिया सर। अब u और v को जज करना है, x एक अलजेब्रा है और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो l पहले आ रहा है तो इसको हम लोग मानेंगे u और इसको मानेंगे हम लोग v। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज, u कौन है, log 2x, इंटीग्रेशन ऑफ v बोले तो एक्स स्क्वायर बाय 2, क्या कोई तकलीफ, माइनस डी यू बाय log 2x का डिफरेंस जरा बोलना, log का तो हो जाएगा 1/2x और 2x का हो जाएगा 2, भाई 2x का x का हो गया 1, 2 1 जा 2। आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सबको आता है। v कौन है मेरा, x, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से 2 गॉन, इस x से x गॉन, तो log इंटीग्रेशन ऑफ, एक हाफ बचा है, इस हाफ को बाहर लिख दें अपन ताकि मुझे दिक्कत ना आए। देखो एक तो मैं यहाँ डी लिखना भूला, ऐसे नहीं भूलने का है, मैं आपको गलतियाँ सिखा रहा हूँ बच्चों, मैं खुद भूल के आपको गलतियाँ सिखाऊंगा, ठीक है ना, तरीका स्टाइल अपना। चलो log 2x एक्स स्क्वायर बाय 2, इस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, इस स्टेप को आप इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स प्लस सी। क्या यहाँ पे फंडा क्लियर, कोई तकलीफ तो नहीं है, इजी था। चलें अपन आगे।
अच्छा एक गलती कर दी, यहाँ पे log 2x होगा ना, ये 2x तो यहाँ पे भी 2x आएगा। क्लियर गाइस, इजी था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अगेन है सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे पहला काम हमारा क्या है बच्चों, जरा बताएंगे। फॉर्मूला लिखना। मैं बार बार बोलता हूँ, पहला फर्स्ट काम हमेशा होता है फॉर्मूला लिखना। जरा बोलिए मेरे साथ, जरा आप लोग बोलें यार, अपन भले दूर हैं बट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन du बाय डी एक्स डॉट v डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड वन इज टू फाइंड आउट u क्या है और v क्या है ना। देखो बच्चों, log पहले आ रहा है, एलजेब्रा बाद में आ रहा है। एक्स स्क्वायर क्या है, एलजेब्रा है, ठीक है ना। सो इसको u मान लेते हैं अपन और इसको v मान लेते हैं, ठीक है ना। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। u बोले तो log x, v कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। आई थिंक सबको क्लियर है ना। अब कोई भी बच्चा यूँ ऐसे मत करना एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 4, ऐसे काम मत करना, वाह हाँ, ध्यान रखना। माइनस डी यू का लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। v का इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डी एक्स प्लस सी। क्या फंडा क्लियर, कोई मसला नहीं है ना। 1/3 लिखा, 1/3 से कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, स्क्वायर बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस सी। एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं है। माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको। इट हार्डली टेक अराउंड 10 to 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको करीबन 10 से 20 सेकंड ज़्यादा क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है ना। अपन मैं तो सिखा रहा हूँ, पर आपकी कमांड इतनी होनी चाहिए गाइस। क्लियर, डन, परफेक्ट, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।